कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बीफ बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कोई झंझट वाला काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं। आराम से बनाएं और एंजॉय करें, खाएं पिएं ऐश करें। सबसे पहले हमने यहाँ पे प्याज इसको हल्का सा फ्राई कर लिया, फिर उसके अंदर टमाटर ऐड करें, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और सारे मसाले डाल दिए थे। मसाले आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे और हाफ़ पैकेट जो है वो हमने बिरयानी मसाले का ऐड करा था। इसको हम अच्छे से भून लेंगे, पानी डाल के भी अच्छे से फिर इसको भुनाई कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त ऐड करने के बाद भी हम इसको अच्छे से भुनेंगे और पानी डाल के छोड़ देंगे। अच्छा, जब आपने इसके अंदर गोश्त ऐड करने के बाद पानी डालकर इसको ढककर गलने के लिए छोड़ेंगे तो तकरीबन पौने घंटे के लिए यानी आधे घंटे और 15 मिनट के लिए आपने इसको बिल्कुल चूल्हे पे छोड़ देना है। ठीक है, बार बार ढक्कन खोल के आपने इसको चेक नहीं करना कि गोश्त गला या नहीं गला। अगर बार बार ढक्कन खोल के चेक करेंगे तो वो मुश्किल होती है, गोश्त गलने में फिर मसला होता है। ठीक है, पौने घंटे बाद आपने चेक करना है गोश्त गला या नहीं गला। उसके बाद जो है मैंने यहाँ फ़िश करी का सालन बनाया था अब्बू के लिए। इसका लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी रेसिपी भी आप वहाँ से जाके आराम से देख सकते हैं, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो हमने यहाँ छोटे बच्चों के कपड़े निकाले थे। किस लिए निकाले थे, इंशाल्लाह ये भी एक सरप्राइज़ है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी गुड न्यूज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जिस बेबी के लिए हमने ये कपड़े निकाले थे उससे हमारा क्या रिश्ता है, वो हमारा क्या लगता है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इन सब की जो ये जो भी गुड न्यूज़ है आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल आप लोगों ने दुआ करनी है उस बच्चे के लिए और उनकी मदर के लिए। ठीक है जी, और यहाँ पे मुझे आप लोगों से एक और बात शेयर करनी थी कि आजकल एक जो है वो न्यूज़ फैली हुई है सोशल मीडिया पे नादिया खान और शर्मिला फारूकी की मदर को लेके। तो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए या 80% लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो वो यही है कि नादिया खान ने गलत करा है। देखिए, उनका कहना है कि मैं उनको देखकर इग्नोर कर कर नहीं निकल सकती थी। जी, यहाँ पे जो है मैं यही बताती चलूँ, गोश्त जो है वो हमारा गल चुका था। उसके अंदर हमने जो हाफ़ पैकेट मसाला बचा के रखा था बिरयानी मसाले का, उसको ऐड करके कौरमे में डाल देंगे और फिर इसकी बहुत अच्छा से हमने भुनाई कर लेनी है। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि शर्मिला फारूकी और शर्मिला फारूकी की मदर और नादिया खान की जो आजकल न्यूज़ मतलब सोशल मीडिया पे फैली हुई है, तो देखिए मेरी नज़र में तो नादिया खान ने गलत करा। उनको कोई राइट नहीं बनता, उनका कोई हक नहीं बनता कि वो इस तरह कैमरा लेके मोबाइल ऑन करके किसी के साथ भी व्लॉगिंग शुरू कर दें या किसी की भी वीडियो बनाना शुरू कर दें, किसी का भी मज़ाक उड़ाना शुरू कर दें। अगर शर्मिला फारूकी की मदर की जगह उनका कोई अपना सगा होता, वो इस तरह से होता, क्या वो कभी इस तरह इसकी वीडियो बनाती? देखिए, वीडियो बनाना एक अलग बात है और फिर मेन चीज़ ये कि आप किसी की माँ का मज़ाक बना रही हो, तो इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा शर्म आनी चाहिए कि आप किसी का मज़ाक बना रही हो। ठीक है, उनके अंदर इतना सेंस नहीं है कि किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, किस तरह का मेकअप करना है, उनके अंदर इस तरह का सेंस नहीं है। लेकिन आपको भी ये राइट किसी ने नहीं दिया कि आप किसी का भी इस तरह सोशल मीडिया पे मज़ाक बनाओ और बाद में आके बोलो कि मैं तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। नहीं, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करती होती तो आप कभी भी इखलाक से गिरी हुई, इतनी गिरी हुई हरकत आप कभी भी नहीं करती कि उनका मज़ाक बनाती। और देखो, शर्मिला फारूकी हाँ, उनके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लेती हैं या नहीं लेती, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन नादिया खान ने जो भी करा गलत करा है। वो अपनी शौकियाँ मारने के लिए इतनी मतलब बिज़ी हो जाती हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि वो कब किसकी बेइज्जती कर गुजरती हैं। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। यहाँ पे जो है वो हमारे चावल तैयार हो चुके थे। चावल आप सिंपल से भी तैयार कर सकते हैं, ज़ीरे का या प्याज का बघार लगा के और तेज़पत्ता अदरक लहसुन वगैरह डाल के भी इसको तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ सेला चावल लिए थे जो कि मैंने 2 घंटे के लिए भिगो कर छोड़ दिए थे और आप चावल बिरयानी की कोई भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास अल्लाह का शुक्र चावल की तादाद भी ज़्यादा थी, क्वांटिटी ज़्यादा थी और कौरमे की भी। तो यहाँ मैंने जो है वो 3 तें लगाई थी और आप अपने हिसाब से तें दे सकते हैं, जो भी आपकी क्वांटिटी हो, 1 या 2 तें भी आप लगा सकते हैं। कोई कंपल्सरी वाली इसके अंदर चीज़ नहीं है। और यहाँ पे मेरा दिल चाह रहा था कि जैसे बाज़ार से बिरयानी मिलती है ना, ऑरेंज
ऑरेंज जैसे चावल होते हैं तो वो वाले बनाऊँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़रदा रंग जो है वो थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लिया था, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था ऑरेंज मतलब कलर की बिरयानी खाने का। और जैसे ज़रदा रंग जिसके अंदर ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ होता है, आप ज़रदा रंग कम भी यूज़ कर सकते हैं, अपने आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग बात होती है। और हरा धनिया और ये सब चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है, ठीक है जी। और ये बिल्कुल ऑप्शनल होते हैं, तेल आप सिंपल से भी लगा सकते हैं, इन सब चीज़ों को डाल के भी लगा सकते हैं। तेल लगाने के बाद आपने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देना है, और फिर इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जो बिरयानी है देखने में भी अच्छी लग रही है, खाने में भी उतनी मज़े की थी। तो दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।